राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बांके बिहारी के दिव्य चमत्कारों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। अभी तक हमने 30 से भी ज़्यादा चमत्कारों का श्रवण किया है। एक एक चमत्कार इतना दिव्य है, इतना आनंददायी है, इतना ज्ञान से भरपूर है कि अगर हम उनको धीरे धीरे भक्ति के माध्यम से अपने जीवन में उतारने लगें तो हमारे भी जीवन में इसी प्रकार के चमत्कार होने लगेंगे। लेकिन हमें उसके लिए साफ सुथरे मन से हमारे बांके बिहारी का नाम पुकारना है, हमें राधा राधा गाना है, हमें उन बिहारी जी को इतना प्रसन्न करना है नाम से कि वो खुद आकर आपके हृदय में विराजें और सुंदर सुंदर लीला आपके साथ करें। जय श्री राधे। आइए आज की कथा का श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है पोशाक। जय हो। प्रसंग 40-50 वर्ष पुराना है। भक्तिमती विमला कौर नाम की एक पंजाब प्रदेशीय महिला थी। बड़ी भावुक और श्री बिहारी जी की शाम छवि को धवल परिधानों में से झिलझिलाती देख उनके मन में यह कामना हुई कि स्वामी श्री हरिदास के लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज को धारण कराने के लिए मैं भी एक सुंदर पोशाक अपने हाथों से तैयार करूं और अगले वर्ष शरद उत्सव के दिन श्री बिहारी जी महाराज उसे धारण करें। उन्होंने अपने गोस्वामी जी से मिलकर अगले वर्ष शरद पूर्णिमा का दिन अपने लिए निश्चित करा लिया। भक्तिमती श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी का शरद कीर्तन करती जाती। जय हो। इस कीर्तन को हम भी 1 मिनट जरूर करेंगे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय हो। जय हो। हमारे कुंज बिहारी जी की जय हो। हरिदास स्वामी जी की जय हो। वो भाव विभोर होकर ये कीर्तन करते करते पोशाक बनाती जाती। यह उनका नित्य सेवा अंग बन गया। कभी 10 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी आधा घंटा और कभी 2-2 घंटे भी, किंतु प्रतिदिन नियम से वह ये सेवा करती। पोशाक का एक एक तार उनके अंतर्गत के उल्लास और चाव से ओतप्रोत था। पोशाक बनकर तैयार हो गई तो झिलमिल करते सोने चांदी के सितारों से प्रतिबिंबित होने वाली अपने हृदयस्थ श्री बांके बिहारी की छवि को देख देख कर वह उन्मत्त हो जाती, पागल सी बनकर थिरकने लगती। कैसी अद्भुत सुख संपदा से भरा था उस समय के मन प्राण का परिवेश। जय हो। पल पल करके दिन मास और फिर 1 वर्ष बीत गया। शरद पूर्णिमा का पर्व आया। भक्तिमती अपनी पोशाक संजोए श्री बिहारी जी के मंदिर में आईं और ठाकुर जी को धारण कराते हुए अपने गोस्वामी जी को सौंपते हुए बोली, महाराज आप शाम को ही धारण कराना। आज शाम को तो नहीं हो सकेगी धारण मैया, कल शाम को हो पाएगी। आज के लिए तो दतिया के राजा का आदेश है, उन्हीं की पोशाक धारण होगी। गोस्वामी जी ने सहज रीति से वस्तु स्थिति से उन्हें अवगत करा दिया। भक्तिमती पर मानो ब्रज टूट पड़ा। उनके मुख से निकला, साईं के दरबार में राजा रंक न कोई, जा पर साईं रीझा सो साईं का होई। जय हो। सच्ची बात है, ठाकुर जी के लिए कौन राजा कौन रंक, सब एक समान ही हैं। ना कोई काला है, ना कोई गोरा है, ना कोई जाति वाला है, ना कोई छोटी जाति वाला है, कोई भी नहीं है। उस समय कितनी भीषण वेदना थी भक्तिमती के हृदय के अंतराल में, कितना गहरा कोहरा था निराशा का, इसको कोई भी नहीं समझ रहा था, ना ही कोई समझ भी सकता था। ऐश्वर्य की झलक से विवेक अंधा हो जाता है, भावुकता पंगु बनकर गिर पड़ती,
पर तू तो ऐश्वर्य की छाया से भी दूर है। तू कैसी प्रेम मूर्ति है, कैसा प्रेम पारावार है, कैसा प्रेम देवता है, जो रोम रोम में रमे प्रेम को भी नहीं परख पाता। तुझको भक्तिमती के कान इतने कठोर शब्दों को स्वयं सहन करने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने अपने ही हाथों अपना मुंह दबोच लिया। अब वे शुद्ध बेसुध थीं। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, किंतु वे आंसू प्रेम के थे या पश्चाताप के, कोई नहीं जानता। दतिया के राजा की पोशाक आई, भारी भरकम जरी के काम से लदी हुई, जगमग जगमग करती हुई, इतनी अच्छी कि बस हाथ से छूने में भी भय लगे कहीं मोती टूट कर न गिर जाए। राजा ने जो बनवाई थी उसे प्रतिक्षण अपने स्वरूप का, अपने ऐश्वर्य का ध्यान रहता था। वह निरंतर अपने कारिंदों को आगाह करता था कि पोशाक राजा की ओर से बन रही है, ऐसी बननी चाहिए कि सबसे अलग जचे, लोग देखते ही पहचान लें कि यही पोशाक है राजा स्वाप के गोस्वामी की। यह पोशाक गोस्वामी जी के पास थी। श्री बिहारी जी महाराज उनके सामने विराजमान थे। गोस्वामी जी ने पायजामा निकालकर श्री विग्रह को धारण कराया और फिर जामा निकाल और पहनाने लगे। पर यह क्या, इतना बड़ा जामा, जरीदार, राजा साहब के ऐश्वर्य की छाप से सजा संभला, पर बाहों में ही नहीं आ रहा है। गोस्वामी बहुत देर तक कोशिश करते रहे, कभी इस हाथ से पहनाते तो कभी उस हाथ से, और बिहारी जी महाराज यह देखकर मुस्कुरा रहे थे। बाहर दर्शनार्थियों की भीड़ जय जयकार करती रही थी। भीतर अभी जामा भी धारण नहीं हुआ। गोस्वामी जी को पसीना आ गया। वे बिहारी जी महाराज के चरणों में लिपट गए और रोने लगे। गोस्वामी जी के अधरों से निकला, अपराध क्षमा करे प्रतिपाल, 3 प्रतिपाल। और उसी समय आवाज आई, जय हो भक्तिमती विमला कौर की पोशाक, जय हो हमारे बांके बिहारी लाल की जय हो। गोस्वामी जी ने चरण छोड़ दिए और राजा की पोशाक को समेटकर कोने में डाल दिया। उसी समय उन्होंने भक्तिमती वाली पोशाक निकाली और उसे धारण कराते समय गोस्वामी जी को लगा जैसे श्री ठाकुर जी स्वतः ही इसे धारण कर रहे हों। 10 मिनट में ही सारा श्रृंगार हो गया। दर्शन खुल गए। राजा अपनी पोशाक में श्री बिहारी जी के दर्शन करने के लिए व्यग्र था, किंतु वहां तो पोशाक दूसरी थी। राजा का अहम 7वें आसमान से जा टकराया। उन्होंने गोस्वामी जी से मिलकर इसका स्पष्टीकरण चाहा। गोस्वामी जी बोले, राजन, बड़ी कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की आपकी पोशाक पहनाने की, पर आपकी पोशाक में धारण करा ही नहीं पाया। वह कुछ छोटी है। छोटी होने की बात सुनकर राजा के माथे पर बल पड़ गया। उसने आंखें तरेर कर कहा, कहाँ है कारिंदा? गोस्वामी जी राजा को इशारे से एक तरफ लिवा ले गए और बोले, इसमें कारिंदा का दोष नहीं है, आपसे ही कोई अपराध बन गया है। श्री बिहारी जी प्रेम की मूर्ति हैं। अपने अपराध के लिए आपको पश्चाताप करना होगा। भक्तिमती को जब परिवारजनों ने जाकर बताया कि तुम्हारी ही पोशाक धारण हुई है, राजा की नहीं हुई क्योंकि वह छोटी निकली, तो भक्तिमती का मन मयूर नाचने लगा। वह मंदिर में दौड़ी चली आई और दर्शन करके कृतार्थ हो गई। जय हो हमारे बांके बिहारी जी कितने कृपालु हैं। अपनी अहेतु की कृपा सब पर करते हैं, लेकिन उन पर सबसे पहले करते हैं जो उनसे बहुत प्रेम करते हैं और प्रेम से उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। कोई बदले में कुछ नहीं चाहते। मैंने हमेशा यही बोला है कि आप भी उनसे कुछ नहीं मांगिए, बस उनका प्रेम मांगिए। ऐसे दर्शन मांगिए कि आपका यह जीवन सफल हो जाए, क्योंकि मानव जीवन बहुत मुश्किलों से मिला है। 84 लाख योनियां क्रॉस करके आपको मानव जीवन मिला है, तो आप भी
बांके बिहारी महाराज से कृपा कीजिए और उन्हें बोलिए कि हमारे अंदर ऐसी भक्ति दें, ऐसी कृपा करें कि हम भी इस आनंद के सागर में गोते लगा सकें, इस प्रेम के हिंडोले में झूल सकें और आनंद ही आनंद में घूमते रहें। बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमण जी का नाम गाते रहें। ये तीनों श्री विग्रह एक ही हैं, बस हमारा मन जिसमें अटक जाए उस नाम को आप पुकारने लगिए। ना ही कोई छोटा है, ना ही कोई बड़ा है। बांके बिहारी लाल जी, राधा वल्लभ लाल जी, राधा रमण लाल जी तीनों प्रेम की रस मूर्ति हैं और प्रेम इनसे ऐसे छलकता है कि जिसने देखा है वो दीवाना हो गया है। कभी भी आप अपने मन में फ़र्क नहीं लाइएगा। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। अगर कथा आपको अच्छी लगी तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल से जोड़िए ताकि ठाकुर जी कृपा करें और हमको ऐसी और कथाओं का श्रवण कराते रहें। और आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कथा आपको कैसी लगी। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे।